टू ऑल माई लवली ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत कुछ अमेजिंग कर रहे होंगे आपकी लाइफ में। गाइज, आज की जो वीडियो है वो मैं एक जनरल वैसे वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को पता भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियोस आती रहती हैं। उन वीडियो से ये वाली वीडियो थोड़ी सी अलग है, डिफरेंट है। क्योंकि मैं इसका रीज़न बताती हूँ। देखो, आज मरकरी कॉम्बस्ट हुआ है। बेसिकली मरकरी कॉम्बस्ट क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मरकरी कॉम्बस्ट का मतलब है जब भी कोई भी प्लैनेट सन के बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है। सन, जैसे कि आप सभी को पता है, सन एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लाइट है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ताप है ना। तो जो जब भी कोई भी प्लैनेट सन के बहुत पास करीब चला जाता है तो वो कॉम्बस्ट हो जाता है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शाइन खो देता है, डिम हो जाता है, डल हो जाता है, क्योंकि सूरज की तापमान ही इतना ज़्यादा होता है इसलिए। तो आज मरकरी कॉम्बस्ट हुआ है और उसका बेसिकली सारे जोडियक पे कुछ ना कुछ असर आने वाला है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वो इंडिविजुअल जोडियक वाइज वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, मैं अपने चैनल पे डाल दूंगी इंडिविजुअल जोडियक वाइज वीडियो। बट यहाँ पे आज मैं एक जनरल वीडियो बना रही हूँ। थोड़ी सी छोटी होगी ये वीडियो और एक जनरल आप लोगों को ओवरव्यू देने के लिए। वैसे ये जो मरकरी कॉम्बस्ट है ये 22 फरवरी तक रहने वाला है, लगभग आप ये मान के चलो 1-1.25 महीना तक रहेगा। तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में इन जनरल इसका क्या क्या इम्पैक्ट पढ़ने वाला है और क्या क्या चीज़ें हैं। प्रॉपर गाइडेंस वीडियो है। देख लेते हैं कि क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको बैकग्राउंड में मेरे थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। एक जनरल वीडियो है तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आई है गाइडेंस। ओके, द मैजिशियन। मैजिशियन इन रिवर्स है। वैसे यूजुअली मैं रिवर्स के कार्ड्स लेती नहीं हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हो तो आप लोगों को पता ही होगा, बट आज मैं लूँगी क्योंकि आज की इंट्यूटिव गाइडेड वीडियो है। द मैजिशियन से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो भी इस टाइम पे, इस 1-1.5 महीने के टाइम पे 22 फरवरी तक जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं या फिर इन जनरल मेडिटेशन करते हैं और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चेतावनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है आपकी वो जो भी मैनिफेस्टेशन है वो शायद रॉन्ग डायरेक्शन में मैनिफेस्ट हो जाए। मतलब कि आप लोग हो सकता है कोई पॉजिटिव नई चीज़ मांग रहे हो और शायद साथ ही साथ नेगेटिव भी सोच रहे हो, तो पॉजिटिव कम होकर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में। दूसरा, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप लोगों की लाइफ में या तो अभी रिसेंटली चल रहा होगा, हाल फिलहाल हुआ होगा, या फिर होने वाला होगा कि मतलब आपने किसी ना किसी के साथ तो ना एक कनेक्शन को कट किया है। बेसिकली ये मुझे आई वॉन्ट से लव कनेक्शन हो सकता है, आपके दोस्त, आपके फैमिली भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों के लव कनेक्शन भी हो सकता है। बेसिकली इन दिनों ना आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से फील किया होगा, ऑलमोस्ट 13-14 जनवरी से आप लोग फील कर रहे होगे कि आप लोग ना आइसोलेशन के मोड में जा रहे हो। मतलब कि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है किसी से बात करने में, किसी से आप लोग ज़्यादा सोशल कनेक्शन भी नहीं कर रहे हो, आइसोलेशन के मोड में जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि यार मतलब क्या है, चीज़ें कुछ भी काम नहीं आ रही है, कुछ भी सेटल डाउन नहीं हो रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ का बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पे आ रही है कि एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा इस टाइम पीरियड में आपके पास आने वाला है। मतलब यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा आपके पास आने वाला है जिससे कि जो आपकी मनी रिलेटेड अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जो कि चल रही है, तो वो यहाँ पे ना कहीं सुधरती हुई मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कोई जॉब ऑफर आपके पास आ जाए, आपका कोई दोस्त आपको जॉब ऑफर दे दे या कुछ भी ऐसा। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के करियर में ना बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। बेसिकली आप लोग अपने करियर वाइज ना बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर रहे हो। यहाँ पे आप मुझे लग रहा है यहाँ पे ना सोशल इंट्रैक्शन आप लोग कम कर रहे हो, आइसोलेशन में जा रहे हो, लोगों से बातचीत करना मिलना कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो टाइम पीरियड है ये आपके करियर को लेके बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप अपने करियर वाइज बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो। आप लोग अपने जो भी प्रोजेक्ट्स जिनको आप लेके डिले चल रहे थे
वो अब यहाँ पे आपके पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, या अगर किसी जॉब के बारे में आप सोच रहे थे वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन मुझे लग रहा है कि आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के बावजूद ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है 22 फरवरी तक का, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको जो आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम, या कह लो थोड़ा सा लेट रिजल्ट मिले, जिसकी वजह से आप ये सोचो कि यार मैं सही जगह पे या सही काम में तो अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब ये इंसान देखो कैसे ये ना सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सामने देख रहा है अपने वॉन्ट्स को पकड़ के। तो बेसिकली आप सोचते हुए भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो कि यार मैं कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो आप ओवर थिंक भी करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने करियर डिसीजंस को लेके बेसिकली। और यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि आप लोग ना अपने मनी को लेके बहुत स्पेक्टेकुलर हो रहे हैं। मतलब आपके पास पैसा है, पैसा भी आ रहा है, पैसे की अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, नो डाउट, बट आप बहुत ज़्यादा ना बैक एंड फोर्थ कंफ्यूज हैं कि उस पैसे को कैसे यूज़ किया जाए, यूटिलाइज़ किया जाए, कहाँ लगाया जाए। और मुझे ना यहाँ पे आप ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मतलब आपके पास जो पैसा है या जो मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, जो मनी आ रहा है, आप बहुत इंजॉय नहीं कर रहे उस चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि यार मतलब बेसिकली ये ना एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोग कंफ्यूज्ड हैं कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे समझ मतलब वो वाली एनर्जी होती है ना कि मुझे मिल भी गया लेकिन मुझे खुशी नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप लोगों के पास पैसा तो आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन मुझे यहाँ पे होती हुई गाइस कम आ रही है नज़र। आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अगेन एक और चीज़ यहाँ पे आपके अगर तो किसी तरीके के हार्ट ब्रेक या इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं जो आपकी जगल चल रही थी, वो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पास कोई ना कोई एक बहुत सॉलिड यूनिवर्स की तरफ से कोई लव ऑफर आ रहा है। यूनिवर्स खुद लव ऑफर दे रही है। 60% लोगों के लिए मुझे ये नया इंसान लग रहा है। दिस माइट बी द न्यू पर्सन दैट इज कमिंग इन योर लाइफ, एंड वो आपको कोई ना कोई लव ऑफर दे रहे हैं। एंड फॉर रेस्ट 40% आई कैन सी कि जिसके साथ ऑलरेडी आप डील कर रहे हो, आपके आपके जो भी काउंटर पार्ट है, अगर उनके साथ आप डील कर रहे हो और उनसे बात नहीं चल रही, या खुद आप आइसोलेट भी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे आप आइसोलेशन, यहाँ पे देखो हमने कहा ना आप आइसोलेशन के मोड में भी जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको रीच आउट करने की कोशिश करे इस टाइम पे, और वो आपको कोई ना कोई मुझे लग रहा है ऑफर हम देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नया न्यू लव ऑफर लग रहा है जिसको आप पहले से नहीं जानते। अरेंज मैरिज सेटअप भी हो सकता है अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं। चैरियट देखो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ना आप लोग एक ऐसे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग एक आइसोलेशन के मोड में जा रहे हो, है ना। तो आइसोलेशन बेसिकली वो जो आइसोलेशन का मोड है ना, वो इसलिए इस 1-1.5 महीने के लिए आइसोलेशन का इसलिए आया क्योंकि आप लोग जो अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आप लोगों को ये वीडियो मिली है, मार्क माय वर्ड्स, आप लोगों के लिए ही ये वीडियो है, डिवाइन की गाइडेंस है ये वीडियो, तो उसको ध्यान से देखना। और वो हमारे पास कार्ड आ ही गया, चैरियट। देखो ये जो आइसोलेशन है, या फिर कह लो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी, पैसा आने के बावजूद आप लोगों को जो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब ये जो 1 महीने का जो टाइम है, ये आपका स्पिरिचुअली ग्रो करने का टाइम है। यहाँ पे आपको डिवाइन यूनिवर्स एक उस मिशन पे लेके जाना चाहती है जहाँ पे अब आप ना स्पिरिचुअली इवॉल्व होगे, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। और जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करता है ना, तो उसको चीज़ों में ना थोड़ा सा अकेले रहने में और चीज़ों में इंटरेस्ट आना थोड़ा कम हो जाता है। और बहुत ज़्यादा हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आपको स्लीपलेस नाइट्स हो, इंसोमेनिया हो, आपको नींद कम आए, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जितने भी पास्ट में आप लोगों के साथ या तो पास्ट कनेक्शंस थे या फिर कोई ऐसी पास्ट की मेमोरी जो आप भुला चुके थे या भुलाने की कोशिश कर रहे थे, इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वो चीज़ें आपको याद आए, आपको हॉन्ट करे, और उन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी, आप एंजाइटी में जाओगे, स्लीपलेस नाइट्स होगी। लेकिन वो ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग जा रहे हो। और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हो तो आपको अपने पास्ट की सारी चीज़ें हटानी होती है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है
आपका कोई पास्ट कनेक्शन, ये कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई आपका एक्स भी हो सकता है। तो कोई पास्ट पर्सन भी ना आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये आपको डिपेंड करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पास्ट पर्सन के साथ कोई कनेक्शन रखना चाहते हो या नहीं, उनके साथ जाना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि टोटली डिवाइन कनेक्शन, टोटली एक स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग जा रहे हैं। तो अब जो आपका जो साइकिल था ना, जो इतने टाइम से चल रहा था, जो रिपीटेटिव पैटर्न्स थे, फिर चाहे वो मनी को लेकर हो कि पैसा आ रहा था टिक नहीं रहा था, जॉब थी चलती नहीं थी, टिकती नहीं थी, कुछ भी, या फिर रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए ना यहाँ पे आप टॉक्सिक कार्मिक रिलेशनशिप्स के साइकिल में भी फंसे हुए हो गाइस। तो जितने भी पुराने रिपीटेटिव पैटर्न्स थे मनी से रिलेटेड, आपके कनेक्शंस रिलेशन से रिलेटेड, वो अब ख़त्म हो रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से वो सारे अब ख़त्म हो रहे हैं, और ख़त्म होने के साथ साथ आपको एक नया फेज़ में आप घुस रहे हो अपनी लाइफ के, स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो रहे हो। मनी से अगेन कुछ ना कुछ आप मनी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों की लाइफ में हो, कोई ना कोई आप मनी का लॉस देखो, तो अपने मनी को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। इस टाइम पीरियड पे कोई इन्वेस्टमेंट करने से बचना। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस टाइम पे आप कोई हैवी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर ज़रूरी है वो करनी तो अपने बड़े घर के बड़े बुजुर्ग या जो भी अगर आप खुद भी बड़े हैं तो किसी ऐसे इंसान से जो रिस्पॉन्सिबल हो उनसे डिस्कस करके ही फिर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हो सकता है कि कहीं आप इम्पल्सिव डिसीजन ले लें और उसकी वजह से आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं खो दे, डुबो दे, या मनी को स्टक कर दे। तो उसको लेके आपको इस 1-1.5 महीने के लिए थोड़ा सा शांत, या कह लो बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से चलने की ज़रूरत है। रेस्ट ये सारी हमने बात कर ली है गाइज। आई होप ये जो 1-1.5 महीने का टाइम है ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहे। अगेन अगर आप लोग चाहते हो मैं ज़ोडिएक वाइज अलग से वीडियो बनाऊं सभी ज़ोडिएक की, तो मुझे बता देना, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालूंगी उनके लिए। सभी ज़ोडिएक वाइज बनाऊंगी कि ये आपका पूरा 1 महीना 22 फरवरी तक कैसे जाने वाला है। इनफैक्ट उसके आगे भी हमारे जो है प्लानिटरी पोजीशंस आ रहे हैं, वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को बताते रहूँगी। आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट करके नीचे बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और बाकी जो मैंने वीडियोज़ डाली है प्लीज़ वो जाके भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई होप आप अपना और अपने परिवार वालों का बहुत ध्यान रखेंगे। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। आई लव यू ऑल, बाय।